ईवीएम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ये भाजपा के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबक बनता जा रहा, क्योंकि पिछले कुछ सालों जिस तरह से ईवीएम का विरोध हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ईवीएम कभी भाजपा नेताओं की गाड़ी में पकड़ी जाती, कभी ईवीएम में बटन कोई भी दबाओ वोट सिर्फ भाजपा को जाता है, कभी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर वीवीपैट से निकली पर्चियां जली हुई मिलती हैं। चुनाव वाले दिन ईवीएम को लेकर हंगामा कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है, क्योंकि ईवीएम चैन की नींद के लिए भाजपा नेताओं की गाड़ी में आराम फरमाती पकड़ी जाती है। ऐसे में लोगों का भरोसा इस ईवीएम से उठने लगा है। विरोध की आवाज काफी तेज हो चुकी और यही वजह है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि ईवीएम से उठ रहे भरोसे को वो कायम करे या फिर ईवीएम पर बैन का ऐलान कर दे। ऐसे में क्या है पूरी कहानी, उसे समझने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखिए। एडीआर ने ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाकर भाजपा की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अक्सर विपक्षी नेताओं को आपने ये कहते सुना होगा कि भाजपा और मोदी की जान ईवीएम में बसती है, क्योंकि जो भाजपा सबसे पहले ईवीएम का विरोध करती थी वही भाजपा अब उसी ईवीएम की सच्ची आशिक बनी पड़ी है। लेकिन जब ईवीएम पर सवाल उठाया जाता है, उन सवालों को जवाब देने की बजाय, जनता को संतुष्ट करने की बजाय चुनाव आयोग ईवीएम के बचाव में कूद जाती है। आप इस खबर को ध्यान से देखिए। ईवीएम को बदनाम करने का एक और प्रयास, चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट में दायर की हलफनामा, एडीआर की याचिका का किया विरोध। मतलब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर जजों के सामने ईवीएम को रखकर इस बात की चुनौती देनी चाहिए कि माय लॉर्ड, जिसको ईवीएम में हैकिंग करनी है या इस बात को साबित करनी है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, वो कोर्ट के सामने आकर हमारे चुनौती को स्वीकार करे। लेकिन ये सब कहने के बजाय चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि ईवीएम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल करके एडीआर की याचिका का विरोध किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अनसुना करते हुए ईवीएम की याचिका को सूचीबद्ध कर लिया है और वो सुनवाई करने जा रहे हैं। ऐसे में जान लीजिए कि एडीआर की आखिर में याचिका है क्या। इस खबर को गौर से देखिए। वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग के लिए एडीआर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग ने मानी मानवीय त्रुटि की बात। जानिए क्या है पूरा मामला। मतलब एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा के इस बात की मांग की है कि अब लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा है। ऐसे में वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं उसकी 100% गिनती की जाए। अभी तक यही नियम है कि केवल 2% पर्चियों का मिलान ईवीएम से किया जाता है। मतलब ये कि 1000 ईवीएम वोट पर केवल 20 पर्चियों को मिलाकर ये मान लिया जाता है वोटिंग सही हुई है। लेकिन अब एडीआर ने अपनी याचिका में इस बात की मांग की है कि 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए। अब आप खुद बताइए कि अगर लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है और एडीआर 100% पर्चियों के मिलान की बात कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन इसके विरोध में सबसे पहले चुनाव आयोग खड़ा हो चुका है। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये ईवीएम को बदनाम करने की साजिश है। मतलब जैसे ही ईवीएम पर सवाल उठाओ भाजपा उसके बचाव में आ जाती है और चुनाव आयोग भी वही सब कर रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसमें साफ कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व ईवीएम को बदनाम करने का एक और प्रयास किया जा रहा है। ये कोशिश बार बार होती रहेगी। इस हलफनामे में चुनाव आयोग ने एडीआर की याचिका का विरोध किया है। चुनाव आयोग ने एडीआर की याचिका को अस्पष्ट और आधारहीन बताया है। साथ ही ये भी कहा कि ईवीएम की कार प्रणाली पर संदेह पैदा करने का ये एक और प्रयास है। मतलब चुनाव आयोग जलेबी बना रहा है और बार बार बदनामी की बात कर ईवीएम की बात को टालना है। अगर ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है तो क्यों चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सामने रखकर ये चुनौती दे रहा है कि जिस किसी को लगता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ किया जा सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में आके जजों के सामने ये करके दिखाए। लेकिन चुनाव आयोग ये बोलने को तैयार ही नहीं है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अमित शर्मा के माध्यम से हलफनामा दाखिल किया है। चुनाव आयोग का अनुमान है कि ईवीएम और वीवीपैट प्रणाली पर संदेह जताने वाली वर्तमान याचिका 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी आखिरी याचिका नहीं होगी। मतलब चुनाव आयोग का ये भी मानना है कि ईवीएम को लेकर 2024 के चुनाव से पहले कई और याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा अगर हम वीवीपैट पर्चियों की गिनती करें तो इसमें काफी समय लगेगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी चुनाव का रिजल्ट देते हैं और पर्चियों की गिनती से मानवीय त्रुटि हो सकती है। अब आप खुद कमेंट कर ये बताइए कि चुनाव आयोग कुछ घंटे में चुनाव का रिजल्ट देकर कौन सा तीर मार लेता है। क्योंकि अगर लोग शिकायत कर रहे हैं और वो ईवीएम की प्रणाली से खुश नहीं है तो क्या उनकी शिकायत दूर नहीं होनी चाहिए। क्या आम लोगों को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं है। चुनाव आयोग के इन दलीलों को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की इन दलीलों में दम होता तो सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की याचिका का खारिज कर दी जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज नहीं किया बल्कि सूचीबद्ध कर लिया, जिसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग के इन दलीलों से संतुष्ट नहीं है। अब देखने वाली बात ये है कि ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की गिनती को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप पूरी वीडियो पर क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी तमाम वायरल खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहें।